नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैग्नेट पर। मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला और आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कॉमनवेल्थ गेम्स से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास के बारे में पहले, और फिर हाल ही में जो संस्करण हुआ इसमें भारत का कैसा प्रदर्शन रहा, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने सिल्वर जीते, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कहूँगा कि एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लिखने की आदत डालिए, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख लेते हैं वो फिर कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास के बारे में, नहीं इनकी शुरुआत कब हुई। तो पहला राष्ट्रमंडल जो है 1930 में खेला गया, यानी कि इनकी शुरुआत 1930 में हुई। कनाडा का शहर है हैमिल्टन। देखिए, कनाडा के हैमिल्टन शहर से इनका आयोजन हुआ, वहाँ पर पहली बार आयोजन हुआ। उसके बाद हर ये 4 वर्ष के अंतराल में, कितने 4 वर्ष के अंतराल में कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जाने लगे। लेकिन अभी आपको पता हो जैसे कि 1930 से शुरू हुआ है, तो 1942 से 46 के बीच इनका संस्करण टाल दिया गया था, क्योंकि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, बात भारत की करें तो भारत इसमें 1934 में शामिल हुआ था, 1934। अच्छा, भारत तो उस समय आज़ाद था नहीं, तो इसमें भारत इंग्लैंड के झंडे के नीचे अपने खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को भेजा गया था। उसमें जो है सबसे पहले कांस्य पदक भारत को मिला था। हर एक चीज़ हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो इसका नाम कॉमनवेल्थ कब पड़ा, राष्ट्रमंडल कब पड़ा, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल जो है पहले इसके कई सारे नाम थे। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल, ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। समय के साथ साथ इसके नाम में परिवर्तन होता गया, लेकिन जब 1978 का दशक आया तब इसका नाम रखा गया राष्ट्रमंडल खेल, यानी 1978 में इसका परमानेंट नाम पड़ गया राष्ट्रमंडल। इसमें विभिन्न देश हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रमंडल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम्स। बात करें 2022 के संस्करण की, तो ये 28 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त तक चला है। इस वाले गेम्स में करीब 72 देशों ने हिस्सा लिया, यानी 72 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया इसमें। कितने देशों ने? 72 देशों ने। अच्छा, इस साल कुछ नया था इस बार महिला हॉकी टीम को भी इसमें शामिल किया गया था। ये पहला संस्करण है, इससे पहले महिला हॉकी टीम नहीं थी। महिला हॉकी टीम को इस बार इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें पहला मैच 29 जुलाई को खेला गया था, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया था। हालांकि अंत में ये जो लास्ट अभी मेडल की बात करें तो महिला हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला है। इसके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलों के शुरुआत की बात करें तो ध्वजवाहक आपसे पूछा जाता है पेपर में कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे। तो आपको इमेज में दिखाई पड़ रहे हैं, ये है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ये मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं ये, और बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, ये दोनों खिलाड़ी ध्वजवाहक के रूप में भारत की तरफ से हिस्सा लिया इन्होंने। यानी इन्हीं के पीछे बाकी जितने भी खिलाड़ी थे वो सब इन्हीं के पीछे चल रहे थे। ठीक है, बात करें कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया इसमें भारत की तरफ से, तो भारत की ओर से 215 खिलाड़ी थे कुल। 215, जिसमें 108 पुरुष खिलाड़ी और 107 महिलाएं शामिल थी इसमें। यानी कुल 215 खिलाड़ी थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा लिया।
मेडल टैली की बात करें तो इस बार, चलिए आपको मेडल टैली के बारे में बताते हैं। इसमें प्रथम स्थान कौन आया, सेकंड कौन आया। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है इस बार। ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया 74 गोल्ड मेडल जीता है, 74, 74 गोल्ड। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 74 गोल्ड के साथ कुल मिलाकर उसे 180 मेडल मिले हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया ही गोल्ड मेडल जीता है महिला हॉकी T20 विश्व कप में। ये जो अभी ओलंपिक में, माफ़ करिएगा, राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रहा है, भारत को हराया उसने। बात आगे इंडिया की करें तो इंडिया ने इस बार कुल 61 पदक जीते हैं, 61। इन 61 पदक में 22 गोल्ड हैं, यानी भारत के खिलाड़ियों ने 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। यानी कुल मिलाकर इस बार भारत ने 61 मेडल जीते हैं। पिछली बार की तुलना करें तो जो 2018 में गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में, उसमें भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, 66। पिछली बार की तुलना में इस बार कम है, लेकिन भारत का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। क्योंकि देखिए भारत जो है शूटिंग में हर बार ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतता है। शूटिंग इस बार प्रतियोगिता में शामिल नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा मेडल कम आए हैं, लेकिन प्रदर्शन खिलाड़ियों का बहुत अच्छा रहा। बात करें आयोजन की तो 2010 में भारत में आयोजन हुआ था इसका, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली में हुए थे। ये संस्करण भारत के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। इस वाले संस्करण में भारत को कुल 101 मेडल मिले थे, जो अभी तक का हाईएस्ट है इंडिया का। इंडिया का हाईएस्ट है, 101 मेडल मिले थे भारत को। तो चलिए हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि किस खिलाड़ी को कौन सा मेडल मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, कितना भव्य नज़ारा है। इंडिया का झंडा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सारे खिलाड़ी हैं इंडिया के, जो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह के पीछे पीछे चल रहे थे, यानी कि ध्वजवाहक तो यही दोनों थे, तो उन्हीं के पीछे उनका अनुसरण कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गोल्ड मेडल से, शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम गोल्ड मेडल पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पेपर में गोल्ड मेडल ही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि किस खिलाड़ी को कौन सा गोल्ड मेडल मिला। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, इनको गोल्ड मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग में। ये वेट लिफ्टर हैं भारत की, मीराबाई चानू। इन्हें आप ज़रूर जानते होंगे। इनके बारे में अगर आप बताएं तो ये जो है मीराबाई जो हैं 2000 में, जैसे सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी थी, इन्होंने कांस्य पदक जीता जब वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद से कोई मेडल नहीं आ रहा था, लेकिन जब मीराबाई चानू आई तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग ओलंपिक मेडल में पूरे 21 सालों के बाद ये मेडल जीता है। ठीक है, तो मीराबाई चानू के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में ये 48 किलोग्राम की श्रेणी में खेलती हैं। राष्ट्रमंडल खेल जब 2014 राष्ट्रमंडल खेल थे तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। माफ़ करिएगा, रजत पदक था। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया। फिर गोल्ड कोस्ट में, इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट में हुए थे, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यानी 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के बाद जो है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी व भारत की ओर से रजत पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई थी। ठीक है, 2018 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया। मीराबाई चानू को पद्मश्री मिल चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। और 2016 में राष्ट्रपति
के द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है, यानी इन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। तो ये चीज़ें इनके बारे में इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वेट लिफ्टर के बारे में। अगले हैं जेरमी लाल रिनुंगा। ये 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं। देखिए ये उस उम्र में वज़न उठा रहे हैं, उस उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जब बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसको जीवन में करना क्या है। ठीक है, कई बार हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आप इनसे सीख ले सकते हैं। ये हैं जेरेमी लाल रेनूगा। ये मिज़ोरम के रहने वाले हैं, जेरेमी लाल रेनूगा। इन्होंने बर्मिंघम में जो चल रही है प्रतियोगिता, उसमें दूसरा गोल्ड मेडल जीता, यानी कि पहले मिला था मीराबाई चानू को, उसके बाद इन्होंने अपने नाम किया। ये महज 19 साल के हैं। आप उम्र पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा इनकी, 19 साल के हैं ये। 19 साल की उम्र में इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। बात करें इससे पहले इनका क्या उपलब्धियां रही हैं, तो इन्होंने 2016 में विश्व युवा चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, 2018 युवा ओलंपिक में 2018 युवा ओलंपिक हुए थे, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अगले खिलाड़ी की ओर। ये हैं जेरेमी लाल रेनूगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात करते हैं अचिंता सेवली। ये अचिंता सेवली बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। देखिए इनके जब ये बहुत छोटे थे, 11 वर्ष की उम्र थी इनकी करीब, तो इनके माता का देहांत हो गया। जिसके बाद इनके बड़े भाई ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं के दम पर आज ये गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल। अंचित सूली नाम है इनका। अंचित सूली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं सुधीर। इन्होंने जो है पैरा पावर लिफ्टिंग में मेंस हैवी वेट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के खिताब इनको प्राप्त है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये बचपन में थे, इनको पोलियो हो गया था, उसके बाद से ये पैरालंपिक में आए और इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। और आपको बता दें ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा पावर लिफ्टिंग का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय, ये आपको याद रखना है। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को आप सभी जानते हैं। बजरंग पुनिया जापान के शहर, इससे पहले टोक्यो में जो आयोजित हुआ था ओलंपिक, उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के इस खेल प्रदर्शन को देखते हुए 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, यानी कि 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है इन्हें 2015 में। ठीक है, और आगे बात करें तो पद्मश्री भी इन्हें मिला है 2019 में। 2019 में पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें। तो बजरंग पुनिया के बारे में इतनी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है इन्हें और 19 में पद्मश्री। इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जो कि 21वां संस्करण था, बर्मिंघम में खेला गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगले हैं दीपक पुनिया। दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में। ये 86 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं दीपक पुनिया, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पुनिया की बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर 3-0 से हराया। 3-0 से हराया मोहम्मद इनाम। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे जिनको हराकर
दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इन राष्ट्रमंडल खेलों में ये पहला पदक है, ओवरऑल इनका ये पहला पदक है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने किया है इस बार। देखिए गोल्ड मेडल से शुरुआत करी है अपनी खेल की। आगे बढ़ते हैं साक्षी मलिक के बारे में। साक्षी मलिक का नाम आपने सुना होगा, जानते होंगे। ये वुमेंस की 62 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं साक्षी मलिक। इनकी कैटेगरी है 62 किलोग्राम। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक के बारे में बात करें अगर, तो साक्षी मलिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2016 में, यानी 2016 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं खिलाड़ियों के बारे में वो हम आपको साथ में बताते चल रहे हैं, आप लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को भी गोल्ड मेडल मिला है। देखिए रेसलिंग में इस बार 6 खिलाड़ियों को गोल्ड मिले, यानी रेसलिंग में 6 गोल्ड आए। विनेश फोगाट, इनको गोल्ड मेडल मिला है। विनेश फोगाट के बारे में बात करें तो जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला भारतीय पहलवान है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुए थे 2020 के, उसमें इन्होंने कांस्य जीता था। कांस्य पदक उसमें इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। अगले हैं नवीन कुमार। नवीन कुमार ने 74 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इनकी कैटेगरी है 74 किलोग्राम वर्ग, यानी कि ये 74 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं। इन्होंने भी पाकिस्तान के मोहम्मद ताहिर को हराया। ये मोहम्मद ताहिर हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। मोहम्मद ताहिर को हराया इन्होंने 9-0 से, एक बहुत ही बड़े अंतर से हराया। पाकिस्तान के खिलाड़ी को मौका ही नहीं दिया उठने का, इन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ये आपको याद रखना है। नवीन कुमार हैं, गोल्ड जीता है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। ये हैं रवि कुमार दहिया, इनसे आप परिचित हैं। रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इन्होंने देखिए इस बार 57 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। ये सभी रेसलर हैं, रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के बारे में। बॉक्सिंग में देखिए, बॉक्सिंग में कितने गोल्ड मिले हैं। देखिए ये हैं निखत ज़रीन। निखत ज़रीन को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल मिला है। और ये हैं नीतू घनघास, यानी कि नीतू नाम है इनका। नीतू को भी गोल्ड मेडल मिला है बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में भी खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार। ये हैं अमित पंघाल, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। अमित पंघाल, इन्होंने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। ये है बैडमिंटन स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। ये किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, इन्हें आप जानते हैं। पीवी सिंधु ये ध्वजवाहक थी वो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स की। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। वुमेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आगे हैं लक्ष्य सेन। ये देखिए नया उभरता हुआ सितारा है लक्ष्य सेन। इनके बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जैसे ही पीवी सिंधु का गेम ख़त्म हुआ उसके बाद ही इनका गेम लगा था, तो ये काफ़ी मोटिवेटेड थे कि पीवी सिंधु जी ने भी गोल्ड मेडल जीता है तो हमें भी गोल्ड मेडल ही जीतना है। तो उसके बाद लक्ष्य सेन ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। बैडमिंटन में ही इन्होंने मेंस
सिंगल्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन के ही खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं अभी हम। ये हैं बैडमिंटन के अगले खिलाड़ी। ये डबल्स है। डबल्स मतलब इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। जैसे सिंगल्स में पीवी सिंधु अकेले थी, लक्ष्य सेन अकेले थे, तो ये है मेंस डबल्स, यानी कि इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं एक साथ जो खेलते हैं। ठीक है, ये हैं सात्विक और चिराग। सात्विक और चिराग ने मिलकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सात्विक और चिराग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप एक जगह लिखते चलिए मेरे साथ। एथलेटिक्स में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है, वो जीता है एल्डोहोस पॉल ने। एथलेटिक्स में एल्डोहोस पॉल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये एकमात्र गोल्ड जीता है इन्होंने, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टेनिस के बारे में। तो टेबल टेनिस में इंडियन मेंस टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पैरा टेबल टेनिस की। ये हैं भाविना पटेल, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। देखिए पैरालंपिक खिलाड़ी जितने भी होते हैं वो किसी न किसी, आपको लगता है कि वो किसी न किसी चीज़ में पीछे हैं, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और देखिए भाविना पटेल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा है, इस बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और देश का नाम रोशन किया है। आगे बात करेंगे वुमेंस टीम। ये देखिए लॉन बॉल्स, ये ऐसा गेम है जिसके बारे में आपने नाम भी नहीं सुना होगा। आपने क्या, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। लॉन बॉल्स, ये अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं आती हैं, कोई पुलिस में है, कोई फॉरेस्ट में है, तो ये सभी महिलाओं ने मिलकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वुमेंस टीम है ये, वुमेंस फोर्स लॉन बॉल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, टेबल टेनिस डबल्स की बात करें, जैसे कि बैडमिंटन का सिंगल्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता, वैसे ही टेबल टेनिस में मिक्स डबल्स में अचंता सार्थ और श्रीजा अकूला, यानी कि अचंता, आप ऐसे याद रख सकते हैं, अचंता और श्रीजा अकूला ने मिलकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तो ये आपको याद रखना है। तो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल समाप्ति की ओर है, ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद कब होंगे, तो 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, यानी कि 2026 में होना चाहिए। तो 2026 कहाँ होगा, 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है विक्टोरिया, वहाँ पर 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। तो राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपको बता दी है। एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। ये 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये बर्मिंघम में खेला गया। इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर है, वहाँ पर इनका आयोजन हुआ। 21वां संस्करण था, ये 21वां संस्करण था। अगला 22वां जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये आपको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत के मेडल की टैली की बात करें तो भारत इस बार चौथे नंबर पर रहा है, चौथे स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। देखिए जो जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट था वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी रहा आपका, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपका वीडियो कैसा लगा। जिससे किसी सुधार की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम, बाकी अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।